हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज हमारा अपना जो टॉपिक है वो है लिंग। लिंग टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे और इसमें कुछ नियम है उनको पढ़ेंगे और कुछ ट्रिक है जिसके माध्यम से हम पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द है इसे इसकी पहचान करना सीखेंगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लिंग। और यहाँ से आपके परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनता है, चाहे आपका वह परीक्षा यूपीपी का हो, चाहे सुपर टेट का हो, चाहे यूपी टेट का हो, चाहे लेखपाल की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो। अगर आपका हिंदी पूछा जाता है उस परीक्षा में तो यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है। तो चलिए चलते हैं, अपने टॉपिक को अच्छे से समझते हैं, नियमों को पढ़ते हैं, कुछ ट्रिक है उनको समझते हैं। और ये मैं अपने नोट्स से पढ़ा रहा हूँ, आप अपना नोट्स बनाएं तो बेहतर है और बनाना ही पड़ेगा अगर सक्सेस होना है तो। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि नोट्स नहीं बनाओगे तो रिवीजन भी नहीं कर पाओगे और रिवीजन नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो सिलेक्शन पाने का नियम क्या है, सिलेक्शन कैसे मिलता है, ये जानना सीखना भी तुम लोगों के लिए ज़रूरी है। ज्ञानी बनने के लिए तो आप ज्ञानी बन जाओगे, लेकिन सिलेक्शन लेने के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स अपनाना पड़ता है। तो ज्ञानी बनना है कि सफल होना है, दोनों में से आप पर डिपेंड है। बहुत सारे बच्चे 4 साल 6 साल पढ़ाई कर लिए हैं, ज्ञानी तो हो गए हैं, लेकिन सिलेक्शन उनका अभी भी नहीं हुआ है। तो उनका सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वह कुछ बातें हैं जिनको ध्यान नहीं देते हैं, और उन बातों को मैं अपने चैनल पर कभी कभी बताता रहता हूं। उसको ध्यान से सुना करिए, समझा करिए, है ना। चलिए चलते हैं, अपने टॉपिक को पढ़ते हैं अच्छे से। यहाँ पर लिंग टॉपिक है हमारा, और इसमें लिंग के बारे में देखिए क्या बताया गया है। लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है। बहुत अच्छा पॉइंट है, याद रखना चाहिए लिंग किस भाषा का शब्द है, क्योंकि परीक्षा में पूछ भी लेता है। तो लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। लिंग का अर्थ क्या होता है, लिंग का अर्थ क्या होता है यहाँ पर बताया गया है, जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान, है ना, चिन्ह या निशान। तो लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। अब यहाँ पर थोड़ा सा लिंग की परिभाषा इतने में दी गई है। शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। शब्द की जाति को क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। क्योंकि जैसे इंसानों में जाति बना दी गई है, वैसे ही शब्दों की भी अपनी जाति होती है। कोई शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग होते हैं, कोई शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं, है ना। तो हिंदी में तो यही 2 ही लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन एक उभयलिंग भी होता है, जिसको संस्कृत हिंदी, लेकिन यहाँ पर हमको संस्कृत हिंदी दोनों में इसे इग्नोर करना है। लेकिन जानना चाहिए कि उभयलिंग भी एक होता है, लेकिन हिंदी में जो लिंग के भेद हैं वो 2 ही माने गए हैं। उभयलिंग वह होता है जो पुल्लिंग के साथ भी वैसा ही प्रयोग होता है जैसा आपका स्त्रीलिंग शब्द के साथ प्रयोग होता है ना। जैसे छिपकली आपका क्या है, उभयलिंग है। छिपकली क्या है, उभयलिंग है। क्यों, क्योंकि छिपकली नर के लिए भी छिपकली का ही प्रयोग करते हैं, मादा के लिए भी केवल वहाँ पर नर छिपकली मादा छिपकली ऐसे हम उच्चारण कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए नीचे हमको दिया गया है परिभाषा, है ना। लिंग की परिभाषा दिया गया है। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध होता है, व्याकरण में उसे लिंग कहते हैं, है ना। और लिंग के भेद कितने हैं अभी मैंने बताया। लिंग के भेद हिंदी में आपको 2 मानना है, उभय लिंग को लेकर के नहीं चलना है, लेकिन जानते रहना है कि उभय लिंग भी एक होता है ना। एक होता है लिंग के जो 2 भेद होते हैं, उनमें से एक होता है पुल्लिंग, एक होता है आपका स्त्रीलिंग। अब देखिए हमारे परीक्षा में पुल्लिंग स्त्रीलिंग से आपके शब्द बनते हैं, सॉरी प्रश्न बनते हैं। और वो क्या प्रश्न बनते हैं, जैसे ये भी पूछ लिया जाता है कि मेढक का स्त्रीलिंग क्या होगा, है ना, नर का स्त्रीलिंग क्या होगा,
है ना, साला का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इनके कुछ नियम हैं, इनको समझेंगे और उसके बाद कुछ पूछ लिया जाता है ऐसे, जैसे आपका कह दिया जाता है दही। दही जो शब्द है इसमें कौन सा लिंग है, तो आपको पहचानना होता है ये पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द है ना। और इनको जब तक आप पढ़ोगे नहीं, नोट्स नहीं बनाओगे, रिवीजन नहीं करोगे, तब तक आप ये भूल ही जाइए कि आपका तैयारी हो जाएगा और परीक्षा में सही जितना लिंग से प्रश्न आएगा सब सही कर ले जाओगे, है ना। तो नोट्स बनाना और उसका रिवीजन करना ये तो बहुत ज़रूरी है और ये करना ही पड़ेगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। इसलिए आप अच्छे से पढ़िए। मेढक सॉरी मेढक नहीं कछुए की स्पीड से पढ़िए, खरगोश के स्पीड से नहीं पढ़ना है ना। कछुए की स्पीड से पढ़ना मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ना है अपने सिलेबस को पढ़ते हुए, ना कि बहुत स्पीड में। बहुत स्पीड में पढ़ लोगे आप, 2 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाओगे। वही चीज़ अगर 6 महीने में आप कंप्लीट करोगे, लेकिन ईमानदारी से बेहतर ढंग से सारे नियमों को, है ना, सिलेक्शन लेने का तरीका क्या है, इन सब चीज़ों को आप ले करके आगे बढ़ोगे तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन एक दिन जरूर होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम और प्रत्यय दिए गए हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम और प्रत्यय आपके दिए गए हैं, है ना। इसमें पहला नियम क्या है, पहला नियम क्या है, मतलब ऐसे शब्द जिनका स्त्रीलिंग हम बनाते हैं उनके लिए आपका पहला नियम क्या है। कह रहा है अकारांत तथा आकारांत। अकारांत में छोटा आ रहता है, आकारांत में बड़ा आ रहता है ना। और आकारांत कहा है यानी अंत में छोटा आ आए या फिर अंत में बड़ा आ आए, है ना। जैसे बंदर में, यहाँ पर बंदर लिखा गया ना, बंदर में लास्ट में छोटा आ आया है, क्योंकि रा को जब हम तोड़ेंगे तो रा से आपका आ निकल करके ऐसे आएगा, लास्ट में छोटा आ आया है, तो ये अकारांत है। और यहाँ पर काला में, काला में देखिए क्या है, काला में क्या है कि इस ला को तोड़िए, लास्ट में क्या आएगा, ला से आ को हटाएंगे और बड़ा आ बचेगा, है ना। तो ये आकारांत है। तो वही अकारांत आकारांत की बात किया है। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे इसलिए मैंने बता दिया। आकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को ईकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। ईकारांत मतलब बड़ी ई की मात्रा बनाया है। ईकारांत यानी बड़ी ई की मात्रा, एक होता है ईकारांत, एक होता है ईकारांत। तो बड़ी ई की मात्रा जब लास्ट में रहेगी तो वो आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ अकारांत आकारांत पुल्लिंग शब्दों को ईकारांत कर देने से स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है और इसे अच्छे से समझना है ना। अब देखिए यहाँ पर पुल्लिंग शब्द आपके दिए गए हैं और ये पुल्लिंग शब्द आपके हैं और इनमें इनको हम ईकारांत कर देंगे। बंदर का बंदरी, रा पर बड़ी ई की मात्रा, ईकारांत हो गया। बंदर में रा में क्या छुपा था, छोटा आ छुपा था ना, तो आकारांत शब्द था, ईकारांत हो गया, स्त्रीलिंग बन गया। मेढक का मेढकी हो जाएगा, देव का देवी हो जाएगा, नर का नारी हो जाएगा, काला का काली हो जाएगा, साला का साली हो जाएगा, ब्राह्मण का ब्राह्मणी हो जाएगा, गूंगा का गूंगी हो जाएगा, गोप का गोपी हो जाएगा, हिरण का हिरनी हो जाएगा, है ना। अब बढ़ते हैं अपने आगे के नियम पर। ये दूसरा नियम है। देखिए दोस्तों, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अधिकतर तो मैं जानता हूँ। कुछ लोग ये सोचते हैं अरे अधिकतर तो मैं जानता हूँ, क्या पढ़ूं। तो जब वो अधिकतर जानते हैं और यहीं पर वो गलती कर देते हैं, है ना।
अगर आप जानते हो तो आपको और ज़्यादा सावधान होकर पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि 10 बातों में कोई एक ही चीज़ होगी जो आपको आपके सीखने लायक होगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन लेने के लिए इन बिंदुओं को बहुत ध्यान से समझना पड़ता है, और जो इन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ता है उसी का सिलेक्शन होता है। तो आप लोग भी इन चीज़ों को अपने दिमाग में उतारिए, रखिए, और इन चीज़ों को लेकर के आप आलस्य मत करिए। देखिए दूसरा नियम क्या है, यहाँ बड़ा आ दिया है, फिर वा पर बड़ा आ की मात्रा दिया है, यानी आ अथवा वा प्रत्यांत पुल्लिंग शब्दों में आ अथवा वा की जगह या छोटी ई है, और या पर आ की मात्रा या लगाने से वे स्त्रीलिंग बनते हैं, है ना। लगाने से वे क्या बनते हैं, स्त्रीलिंग बनते हैं। अब नियम को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि समझेंगे वही आपके लिए, वही आपके काम आएगा। रटेंगे तो रटा हुआ चीज से आप ज्यादा कितनी दूर चलेंगे, कितनी तैयारी रट करके आप करेंगे, ज्यादा तैयारी नहीं कर पाएंगे, है ना। बोझ बन जाएगा पढ़ाई लिखाई। और समझेंगे तो पढ़ाई लिखाई बोझ नहीं, बल्कि पढ़ाई लिखाई में आनंद आने लगेगा। तो समझते हुए ही पढ़ना है हमको। यहाँ पर कहा है बड़ा आ अथवा वा प्रत्यांत पुल्लिंग शब्दों में आ अथवा वा की जगह ईसा बड़ा आ और वा इन दोनों की जगहों पर या लगाने से क्या बनेगा, स्त्रीलिंग बनेगा, है ना। जैसे बूढ़ा, बूढ़ा है ना। बूढ़ा में बड़ा आ की मात्रा लगा है, और इस बड़ा आ की मात्रा को हटा देंगे और इया जोड़ देंगे। इया मतलब छोटी ई और या है ना। बूढ़ा में बड़ा आ की मात्रा हटा करके इया जोड़ दिया, क्या बन गया, बुढ़िया। कुत्ता, बड़ा आ की मात्रा थी उसको हटा करके इया जोड़ दिया, बन गया कुतिया। बाछा था, बड़ा आ की मात्रा को हटा करके इया जोड़ दिया, बन गया क्या, बछिया, है ना। तो ये आपके स्त्रीलिंग शब्द बन गए। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे तो बहुत आसान, हम तो पहले से जानते हैं। जानते हो भैया, हम भी जानते हैं, आप जानते हैं, है ना। लेकिन यही सब जानते हुए भी आप गलती करके आ जाते हो, और इसी से सिलेक्शन रुकता है। इसीलिए इन चीज़ों को बड़े ध्यान से पढ़ना होता है। आ रहा है फिर भी रिवीजन कर लेना चाहिए, है ना। नहीं आ रहा है तब तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन आ रहा है फिर भी कुछ समय के बाद रिवीजन कर लेना चाहिए। यहाँ पर तीसरा दिया है व्यवसाय बोधक, जाति बोधक। नियम नंबर तीसरा है व्यवसाय बोधक, जाति बोधक तथा उपनामवाचक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप करके कहीं, देखिए अंतिम शब्दों का लोप करके कहीं इन और कहीं आइन लगा करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है। देखो इन और आइन प्रत्यय लगा करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है। अब इसको अच्छे से समझ लो। व्यवसाय बोधक हो या जाति बोधक हो या उपनाम वाचक शब्द हो, उनके अंतिम स्वर का लोप करना पड़ेगा, है ना। उनके अंतिम स्वर का लोप करना पड़ेगा, और लोप करने के बाद इन अथवा आइन प्रत्यय लगा करके स्त्रीलिंग बनाया जाएगा। जैसे यहाँ पर धोबी दिया है, धोबी दिया है तो लास्ट में बड़ी ई की मात्रा थी, बड़ी ई की मात्रा हटा दो और इन जोड़ दो, छोटी ई और न, छोटी ई की मात्रा बन जाएगी। तो धोबिन में देखो छोटी ई की मात्रा लगी है और न उसके बाद है ना, धोबिन हो गया। वैसे ही आपका ये बाघ है, बाघ का स्त्रीलिंग क्या होगा, बाघिन होगा। बाघ का स्त्रीलिंग क्या होगा, बाघिन होगा। देखो छोटी ई की मात्रा लगी है इसमें। माली का क्या होगा, मालिन होगा, छोटी ई की मात्रा इसमें है। तेली का क्या होगा, तेलिन होगा। कुजड़ा का क्या होगा, कुंजड़िन होगा। सांप का क्या होगा, सांपिन होगा। चौबे का क्या होगा, चौबाइन होगा। अब यहाँ पर देखो आइन जुड़ा है ना। इन जोड़ना है और आइन जोड़ना है ना। चौबे का क्या होगा, चौबाइन होगा। इसमें आइन जुड़ा है दोस्तों, आइन। पंडा का क्या होगा, पंडाइन होगा, आइन इसमें भी जुड़ा है। लाला का क्या होगा, ललाइन होगा।
मिसिर का क्या होगा, मिसराइन होगा, इसमें भी आइन जुड़ा है। बनिया का क्या होगा, बनियाइन होगा। हलवाई का क्या होगा, हलवाइन होगा, है ना। तो ये आपके पुल्लिंग शब्द इधर हैं और इन पुल्लिंग शब्दों से इधर आप स्त्रीलिंग शब्द बना रहे हो। इसके लिए कुछ नियम है, कुछ बातें हैं जिनको आपको नोट्स करके अपने नोटबुक में रखना है और समय समय पर रिवीजन करना है। यही सबसे अच्छा तरीका है। अब देखिए आगे है, अगला नियम है नियम नंबर 4। कह रहा है कुछ उपनामवाची शब्द ऐसे भी हैं जिनमें आनी बड़ा आ है और ना पर बड़ी ई की मात्रा है। आनी प्रत्यय लगा करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है ना। कुछ उपनामवाची शब्द ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में आनी प्रत्यय लगा करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे चौधरी है, इसका बड़ी ई की मात्रा हटा करके आनी जोड़ दिया, चौधरानी हो गया। देवर है ना, इसमें आनी जोड़ दिया, देवरानी हो गया। जेठ है, आनी जोड़ दिया, जेठानी हो गया, है ना। सॉरी, सेठ था, सेठानी हो गया। जेठ है, जेठानी हो जाएगा। ठाकुर है, अब देखिए ठाकुर का ठाकुराइन भी बनता है और ठाकुरनी भी ठाकुर, ये आपका ठाकुर जो है इसका ठाकुराइन भी बनता है ना, और इसका ठाकुरानी भी बनता है। इसमें आनी जुड़ा है, आइन भी जुड़ा है ना। ऊपर देखिए यहाँ पर लिख करके काटा गया था, यहाँ पर ठाकुर, है ना, ठाकुर लिख करके काटा गया था क्योंकि दो तरह से इसका स्त्रीलिंग बनता है। आनी जोड़ करके भी बनता है और आइन जोड़ करके भी बनता है। तो ठाकुर में आइन जोड़ेंगे तो हो जाएगा ठाकुराइन, और आनी जोड़ेंगे तो बन जाएगा ठाकुरानी, है ना। आनी जोड़ेंगे तो ठाकुरानी हो जाएगा। तो ठाकुर का भाई इंपॉर्टेंट तो है ही, इसको तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। पंडित का पंडितानी होगा या पंडिता होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर कुछ पुल्लिंग शब्द हैं और उसका इधर स्त्रीलिंग बनाया गया है। ऊंट का ऊंटनी होगा, हाथी का हथनी होगा, सियार का सियारनी होगा, है ना। अब आगे नियम है, कह रहा है यहाँ पर संस्कृत के वान और मान प्रत्यांत विशेषण शब्दों में वान अथवा मान को क्रमशः, वान और मान को क्रमशः, इसका मतलब वान को वती में, मान को मति में, है ना, परिवर्तित कर देने से क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा, है ना। तो कुछ है आपका जो वान होता है और एक होता है मान। तो वान को वती बना देना, वती, है ना, और मान को मति बना देना। तो वान रहेगा तो पुल्लिंग और वती रहेगा तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। मान रहेगा तो पुल्लिंग, मति रहेगा तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे बलवान, इसमें क्या है, वान है, पुल्लिंग है। बलवती स्त्रीलिंग हो गया। भगवान है, भगवती हो जाएगा। आयुष्मान है, आयुष्मती हो जाएगा। श्रीमान है, श्रीमती हो जाएगा। तो संस्कृत के वान और मान प्रत्यांत विशेषण शब्दों में वान और मान को क्रमशः वती और मति में चेंज कर देने से, यानी परिवर्तित कर देने से स्त्रीलिंग बन जाता है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है और इसका प्रैक्टिस और रिवीजन करते रहना है। आगे का नियम है, कह रहा है जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक होता है, जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में क्या होता है, अक होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है दोस्तों। अक होता है, उनमें अक के स्थान पर इका कर देने पर, जो अक रहेगा ना, जो आपका अक रहेगा उस अक के जगह पर इका कर देंगे। लास्ट में जो अक रहेगा उसके जगह पर इका कर देंगे तो स्त्रीलिंग बन जाएगा। ये अक वाला पुल्लिंग है, इका वाला क्या रहेगा, स्त्रीलिंग रहेगा। इस चीज को ध्यान में रखना है, नियम है। और नियम से ज़्यादा शब्द आपके तैयार हो जाएंगे। अगर नियम नहीं रहेगा, वैसे रट्टा मारोगे तो ज़्यादा शब्द तैयार नहीं हो पाएंगे। लेखक में अक है, देखो लेखक में क्या है, लास्ट में अक है, और अब लेखक में अक के जगह पर इका कर देंगे, लेखिका हो जाएगा। सेवक है, सेवक
में अक को हटाकर इका कर देंगे, सेविका हो जाएगा। भक्षक है भक्षिका हो जाएगा, नायक है नायिका हो जाएगा। तो ऐसे आपके कुछ उदाहरण थे, है ना। अब देखिए यहाँ पर कुछ पुल्लिंग शब्द इधर आपके देखने को मिल रहे हैं और इधर स्त्रीलिंग है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवयित्री होगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अपने दिमाग में रखिएगा हमेशा। कवयित्री, है ना। ऋषि का क्या होगा? ऋषिका होगा। सूर्य का क्या होगा? सूर्या होगा या सूर्याणी होगा? क्या होगा? सूर्या होगा या फिर क्या होगा? सूर्याणी होगा, है ना। इकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग है। यहाँ पर देखिए कहा है इकारांत, यानी बड़ी ई की मात्रा जो रहती है, बड़ी ई की मात्रा जिस पर लगी रहती है, वो अक्सर आपके क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, है ना। कुछ अपवाद भी हैं, उस चीज को भी ध्यान में रखना है कि सभी ईकारांत शब्द स्त्रीलिंग नहीं हो सकते। कुछ अपवाद के स्वरूप में मिलते हैं जो स्त्रीलिंग नहीं होते हैं, जैसे उदासी, नदी, चिट्ठी, टोपी, रोटी इत्यादि, है ना। बड़ी ई की मात्रा है तो दोस्तों वो क्या है? स्त्रीलिंग है। बड़ा आ की मात्रा लास्ट में है तो पुल्लिंग होता है, लेकिन अपवाद सब में होता है ना। तो इनको समझना है और ये भी जानना है कि अपवाद भी होता है और कुछ अपवाद स्वरूप जो मिल जाते हैं उनको हमें ध्यान में रखना है। उदासी है, नदी है, चिट्ठी है, टोपी है, रोटी है इत्यादि। अपवाद में कौन है? देखो, पानी पर बड़ी की मात्रा है लेकिन ये स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। घी पर बड़ी की मात्रा है लेकिन ये स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। दही पर बड़ी की मात्रा है लेकिन ये स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है ना। मोती पर आपका क्या है? बड़ी की मात्रा है, और बड़ी की मात्रा वाले जो होते हैं ना वो आपके स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन ये बड़ी की मात्रा वाले हैं फिर भी स्त्रीलिंग नहीं है, अपवाद स्वरूप ये आपके हैं। और इनको तो आपको बहुत अच्छे से तैयार करके रखना है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, है ना। जितनी भी नदियां हैं सबके नाम स्त्रीलिंग में होते हैं, लेकिन अपवाद तो सब जगह है भाई, है ना। अपवाद वाले को तो ज्यादा ध्यान में रखना है। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। गंगा स्त्रीलिंग का शब्द है। रावी, सतलज, यमुना, झेलम, गोदावरी, महानदी, ब्यास, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये नदियों के नाम है ना। लेकिन अपवाद में जैसे सोन नदी है, ये आपका नदी का नाम है लेकिन ये स्त्रीलिंग नहीं है। नदियों का नाम स्त्रीलिंग होता है लेकिन सोन ये आपका स्त्रीलिंग नहीं है, नदी का नाम है फिर भी अपवाद है ये, है ना। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है लेकिन ये स्त्रीलिंग नहीं है, अपवाद है ना। सिंधु नदी का नाम है लेकिन ये स्त्रीलिंग नहीं है ना। अब देखिए शरीर के अवयव के नाम। शरीर के जो अवयव होते हैं यानी शरीर के जो हिस्से होते हैं, अंग होते हैं, उनके नाम हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। शरीर के अंगों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे मुंह पुल्लिंग है, दांत, कान, होठ, पांव, हाथ, अंगूठा, बाल, नाखून, मस्तक, मुक्का, है ना। और मैंने कहा है अपवाद सब जगह होते हैं और अपवाद वाले तो ज्यादा ही आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। अब यहाँ पर अपवाद में क्या है? जैसे जीभ शरीर के का एक अंग है लेकिन शरीर के अंग के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन ये पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है। आंख शरीर का एक अंग है लेकिन शरीर का एक अंग है, शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं लेकिन ये पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है। नाक है, हड्डी है, कलाई है, नस है, ये शरीर के अंगों के नाम ही हैं लेकिन ये पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है ना। तो इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, समय समय पर ध्यान देना पड़ेगा, है ना। आपका काम ही क्या है? तैयारी करना, तैयारी करके सिलेक्शन लेना। तैयारी सिलेक्शन लेने के लिए चाहे जितना भी मेहनत करना पड़े करो, है ना। हम तो कहते हैं ज़्यादा मेहनत ना करो, केवल सही तरीका अपना लो पढ़ने का, बस सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ लोग 12 घंटे पढ़ते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है। कुछ लोग 4 घंटे पढ़ करके सिलेक्शन ले लेते हैं। क्या अंतर होता है? पढ़ने का सही तरीका जो अपनाएगा 4 घंटे पढ़ करके भी सेलेक्ट हो जाएगा, और जो पढ़ने का उटांग पटांग तरीका अपनाएगा, सही ढंग से पढ़ने का तरीका नहीं अपनाएगा, वो 12 घंटे पढ़ करके भी असफल ही रहेगा। ज्ञानी तो हो जाएगा लेकिन सफल नहीं हो पाएगा, है ना। नौकरी नहीं लगा पाएगा अपनी।
तो इन सब चीज़ों पर भी बड़ा ध्यान देना पड़ता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें हैं जिनको बताना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इग्नोर करोगे तो हमेशा लड़खड़ाते ही रहोगे, ज़्यादा बेहतर नहीं कर पाओगे, इसलिए इग्नोर मत करो, है ना। अच्छे से सुनो, समझो और आगे बढ़ो। देखिए, कौन सा शब्द पुल्लिंग होता है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग होता है, ये हमें अगर पहचानना है तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जो कोई शब्द में आप पुल्लिंग या स्त्रीलिंग ढूंढना चाहते हो, उस शब्द के आगे, है ना, सर्वनाम आप लगा सकते हो। सर्वनाम लगा करके पता चल सकते हो, जैसे मेरा कलम या मेरी कलम, है ना। जैसे कलम को अगर आप पहचानना चाहते हो कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो कलम के आगे सर्वनाम लगा दो, मेरा कलम, मेरी कलम। क्या अच्छा लगता है, मेरा कलम या मेरी कलम? तो आप कहोगे मेरी कलम, यही वाला तो अच्छा है, यही तो प्रयोग करते हैं लोग, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब लोग कहते हैं मेरी कलम है ना, सब कहते हैं। तो मेरी क्यों कहे? मेरी इसलिए कहे क्योंकि कलम स्त्रीलिंग था, है ना। या फिर आप इसके आगे विशेषण लगा सकते हो, विशेषण, है ना। अभी वही कलम को ही लेकर के चलते हैं। वह शब्द है कलम। कलम में आप पहचानना चाहते हो कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो कलम के आगे विशेषण लगाओ। अच्छी कलम, अच्छा कलम, तो कहोगे अच्छी कलम। सब लोग बोलते हैं, चाहे कोई भी हो, पुरुष बोले या महिला बोले, कोई भी बोलता है तो यही कहता है अच्छी कलम है ना। तो अच्छी क्यों लगाया, अच्छा क्यों नहीं लगा रहे हो? अच्छी इसलिए लगा रहे हो क्योंकि आपका वह कलम स्त्रीलिंग का है। या फिर आप वाक्य प्रयोग करो और वाक्य प्रयोग करके लास्ट में देखो क्रिया कैसी है ना। क्योंकि क्रिया जो आपकी होती है वह पुल्लिंग कर्ता के साथ पुल्लिंग क्रिया और स्त्रीलिंग क्रिया, स्त्रीलिंग कर्ता के साथ स्त्रीलिंग की क्रिया लगती है ना। तो ये जो क्रिया है ये भी आपकी पहचान कराती है कि जो शब्द है वो है आपका पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। उसी से इन सब की पहचान करना है। बाकी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस जब कराऊंगा तो इस चीज़ पर बड़ा ध्यान दूंगा, है ना। पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द है, इसको कैसे पहचाने, इस चीज़ पर मैं ज़्यादा फोकस करूंगा। और बहुत सारे क्वेश्चन में लेकर के आऊँगा और उसमें आपका मैं पूछूंगा कि पंडित का स्त्रीलिंग क्या होता है, ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या होता है, धोबी का स्त्रीलिंग क्या होता है, चूहा का स्त्रीलिंग क्या होता है ना। तो इस तरह से पूछा भी जाएगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ किताब स्त्रीलिंग है, कैसे पहचाना? इसके आगे आप विशेषण लगा दो। किताब के आगे मेरी किताब लिखोगे कि मेरा किताब? मेरी किताब, मेरी किताब अच्छा लग रहा है, इसका मतलब मेरी स्त्रीलिंग है। ऐसे ही आपका ऐसे ही आपका ये आंसू, देखिए आंसू, आंसू निकल गया या आंसू निकल गई, है ना। आंख से आंसू निकल गई या आंख से आंसू निकल गया, तो आप कहोगे आंख से आंसू निकल गया, है ना। तो आंसू निकल गया, गया कह रहे हो, इसका मतलब पुल्लिंग है। गई कहते तो इसका मतलब स्त्रीलिंग है। मजा, मजा आ गया, गया कह रहे हो ना, पुल्लिंग है ना। और वैसे ही सूची पत्र, गंगा, है ना, ये मृत्यु, नकल, सबका आपका ऐसे ही होगा। अब एक एक शब्दों को लेकर के हम स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उसके आगे सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये नहीं लगाएंगे। आप लोग इसका प्रयोग खुद करो, है ना, खुद से करना सीखो। पूरा का पूरा टीचर के ऊपर अगर निर्भर हो ना तो जान लो बेकार हो जाओगे। पूर्ण रूप से नहीं, टीचर तो होता है मार्ग दिखाने वाला, है ना। टीचर ने थोड़ा समझाया, आप उसको रिवीजन करके, पढ़ करके, अभ्यास करके ज़्यादा बना लो। टीचर ने थोड़ा पढ़ाया है, आप उसको रिवीजन करके, अभ्यास करके ज़्यादा बना लो। अब टीचर ही ज़्यादा पढ़ा देगा तो आप पढ़वे नहीं करोगे, कतई नहीं पढ़ोगे। तो अपने ऊपर निर्भर रहो। टीचर का केवल क्या लेना है आपको? सपोर्ट लेना है,
है ना। चलिए कोई बात नहीं है, ये सब बातें होती रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। और अगर हमारा चैनल पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगले दिन आप लोगों से फिर मिलते हैं एक बेहतर क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।